हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास से तो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं अपने प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हुआ करता था। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक का सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था कृषि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो का बी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था? तो ऋग्वेद जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। ये 4 वेद होते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, पुरोहित शब्द किस काल से संबंधित है? तो पुरोहित शब्द जो है वो वैदिक काल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 का बी। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पर आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्र जो थे आर्यों के प्रमुख देवता हुआ करते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 महाजनपद थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, सातवां का डी। फिर अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह जो था मगध की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 8 का सी। प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इसे जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। 9वां का सी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, 10वां का सी। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 11वां का सी। फिर अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था वह मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, 12वां का सी। यहाँ पर फिर प्रश्न है, कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? तो कलिंग युद्ध जो था वह अशोक ने लड़ा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 14वें का सी, सही जवाब। फिर प्रश्न है, सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? तो वैदिक काल की संस्थाएं थी सभा और समिति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। फिर प्रश्न है यहाँ पर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो वो थे वो चाणक्य थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18वां का सी। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप लोग ध्यान में रखिए। फिर प्रश्न है यहाँ पर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त जो है वह गुप्त वंश का संस्थापक था। 19वां का बी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस स्तंभ लेख में है? तो प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख है। और तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ? तो महाजनपद काल से स्टार्ट हो गया था सिक्कों का प्रयोग होना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 22वां का सी। फिर अगला प्रश्न है, अहिंसा का सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से जुड़ा है अहिंसा का सिद्धांत। 23वें का सी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब सी। फिर अगला प्रश्न है, चार आश्रम व्यवस्था किस काल में विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई थी चार आश्रम काल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखेगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो वह
वह लोहा को नहीं जानते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम हुआ करता था वह गुरुकुल हुआ करता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है वह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म से त्रिरत्न संबंधित है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो अजात शत्रु ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट, 29वां का सी। फिर यहाँ पर प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख धातु जो हुआ करती थी वह लोहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, 30वां का सही का ऑप्शन सी। फिर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो चित्रलिपि हुआ करती थी हड़प्पा सभ्यता में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 21वां का बी। फिर यहाँ पर प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंदग्राम में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली के कुंदग्राम में हुआ था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ की स्थापना किसने की? तो बौद्ध संघ की स्थापना जो है बुद्ध ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है, मौर्य काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो मौर्य काल प्रमुख ग्रंथ जो है वह अर्थशास्त्र है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो वह चाणक्य थे, चाणक्य। ये किस चीज की पुस्तक है? ये राजनीति की पुस्तक है, आज नैतिक की पुस्तक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अब चलते हैं प्रश्न पर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में प्रसिद्ध कवि कौन था? तो गुप्त काल का जो प्रसिद्ध कवि जो है वह कालिदास हुआ करता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? गुप्त काल में नालंदा जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ करता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, 30वां का बी। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर, हेनसांग किस देश से आया था? तो हेनसांग जो है वह चीन से आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय जो हुआ करता था वह कृषि हुआ करता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है, दशराग युद्ध किस वेद में वर्णित है? तो ऋग्वेद में वर्णित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेख, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जैन धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है वह हाथ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बौद्ध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? ब्रह्म देय कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था लोथल हुआ करता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में समाज किस ओर बढ़ा था? जाति व्यवस्था के प्रति बढ़ा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो मोक्ष होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा हुआ करती थी प्रशासन की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।